नमस्कार, आप देख रहे हैं करम क्षेत्र टीवी और मैं हूं आपका दोस्त तारकेश्वर। तो अभी हम पीरो प्रखंड में हैं। आप देख सकते हैं ये पीरो प्रखंड के मध्य विद्यालय बसडीहा है। यहाँ पर एक हाई स्कूल बनने का जो योजना है पारित हुआ है, पर कुछ लोगों का कारण जो हाई स्कूल है अब दूसरे जगह बनने जा रही है, जिससे इस गांव के लोग काफी नाराज हैं, नाखुश हैं। इनका साफ कहना है कि यहाँ जो विद्यालय है 1964 से चलते आ रहा है। इस विद्यालय के 3 गांव के लोग के बच्चे जो हैं, छात्र छात्राएं हैं, यहीं पर पढ़ने के लिए आते हैं। पर अगर यहाँ हाई स्कूल नहीं बन पाता है तो उनकी काफी दूरी हो जाएगी और काफी उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे आखिर क्यों यहाँ से हाई स्कूल दूसरे जगह बनने जा रहा है, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, ये क्या कहने चाहते हैं और जिला प्रशासन से ये लोग क्या कहेंगे। अच्छा, जिला प्रशासन से क्या लोग कहेंगे? यहाँ का जो विद्यालय है अब दूसरी जगह बनने की बात सामने आ रही है। मुखिया जो है, यहाँ पंचायत का मुखिया जो है सीओ को मेल मिला करके वहाँ एनओसी देता है, लेकिन जबकि हम लोग के यहाँ पर्याप्त भूमि उपलब्ध है और विद्यालय का मैंने पहले से चल रहा है 2019 से, जब से उत्क्रमित हुआ तब से यहीं पढ़ाई लिखाई चल रहा है और बाधित करना चाहता है मुखिया। और जो है 3 गांव हम लोग के लिए बहुत दूरी हो जाएगा, प्लस में लड़कियां जो है सुरक्षित हो जाएंगी। रात दिन जो है छेड़खानी होता है शराबियों के चलते। वहाँ पर इस गांव से कितने दूरी हो जाएगा हाई स्कूल? हाई स्कूल हो जाएगा 8 किलोमीटर। 5 बढ़ जाएगी। हाँ, 5 किलोमीटर। उन लोगों के नजदीक में 2 किलोमीटर पर ही विद्यालय है, हाई स्कूल। अगर यहाँ बनता है तो कितने गाँवों का? महुआरी, कमटिया, बसडीहा, बगल में जो है धनपुरा, धनपुरा कहते हैं। 3-4 गाँव के जो छात्र है इस स्कूल पढ़ने आते हैं। हम लोग भोजपुर के सबसे पिछड़े इलाके में है। ऐसी सुविधा को देखते हुए यहाँ पर हाई स्कूल बना है। ये लोग नहीं चाहते हैं, मुखिया जो है पंचायत का, कि हमारे ही गांव में हो, जरा विकास का काम जितना हो चाहे हमारे गांव में हो, अन्य गांव में कोई इसको मतलब नहीं है। प्रखंड के सीओ आप वीडियो से मिले? सीओ साहब से हम लोग आवेदन 2024 में दिया है। उस समय से आज तक एनओसी नहीं दिया। हम जब पता किए, जब डीसीएलआर के यहाँ वो अनुशंसित भूमि भेजा, मैं वहाँ पता किया तो पता चला कि वो मेहताब बस्ती का जो है अनाबाद बिहार सरकार का जमीन जो है दे रहे हैं, जबकि उसका कोई अता पता नहीं है कि कहाँ स्कूल विद्यालय है, कहाँ वो भूमि है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, यहाँ जब हम लोग जमीन है कि है? हम लोग यहाँ पर्याप्त भूमि है, 5 एकड़ के करीब भूमि जो है हम लोग यहाँ अवेलेबल है। हर बच्चा को पढ़ाई लिखाई, खेलने कूदने का सब व्यवस्था यहाँ पर है, लेकिन वो फिर भी अपने गांव के नाम पर जो है इधर उधर करना चाहता है मुखिया। अगर विद्यालय यहाँ बनता है तो उसके लिए सुविधा है यहाँ पे बहुत, जमीन का, हर तरह का सुविधा है। आखिर क्यों मान्यता क्यों लेकर जाया जा रहा है? गांव के नाम पर कि हमारे ही गांव में बने, पंचायत के नाम पर। हाँ, पंचायत के नाम पर कि हमारे गांव में बने। डीओ के पास आवेदन दिया गया था इस विद्यालय के प्रधानाध्यापिका के तरफ से। जब उनसे नहीं हुआ, सीओ उनसे बोला कि ये रास्ते का जमीन है, उनको कहकर आवेदन को रिटर्न किया। तब हम जाकर मिलने की कोशिश किए तो मुझसे कभी ऑफिस में तो मिला ही नहीं, दफ्तर में तो कभी सीओ रहता ही नहीं है। अब बिना फ्रंट पर आए ऑफिस में बैठे कह देता है कि ये रास्ते का जमीन है। जब धरातल पर आएगा तब न पता चलेगा। जब रास्ते का जमीन है तो शौचालय उसी जमीन में बना है। उस समय मिश्रा जी सीओ थे, पानी टंकी उसी जमीन में बना है। उसके लिए कैसे एनओसी मिश्रा जी दे दिए? उसका कहना है कि मिश्रा जी गलती कर दिए तो हम भी गलती करेंगे। अरे तुम 99% वाले थे और तुम 30% वाला है, तो तू ज्यादा जानता है, वो कम जानते हैं। 99% लाकर सीओ बने तो वो कम जानते हैं, तू 30% लाकर बना तो तू ज्यादा जानता है। जो रेवेन्यू के हेड होते हैं अपर सचिव दिनेश राय जी, उनसे फोन करवाए, उनकी फोन को नहीं माना। फिर वर्तमान एमएलसी श्री भगवान सिंह कुशवाहा से फोन करवाए, उनके बातों को उठा दिया। ये सीओ जो है मनमानी करता है, दबंगई करता है, ऑफिस में कभी मिलता नहीं है। इससे जनता पूरा परेशान है। ये सीओ किसी काम का नहीं है, ये गुंडागर्दी करता है। अब क्या करेंगे आप लोग? डीएम के पास? अब डीएम के पास जाएंगे, डीएम के पास जाएंगे। अब पूरे गांव का हस्ताक्षर हुआ है, पूरे
3 गांव का हस्ताक्षर हुआ है, पूरे जनप्रतिनिधि हस्ताक्षर जनसंख्या किए हैं। कितना है ये तीनों गांव को मिलाकर? तीनों गांव को मिलाकर जनसंख्या यहाँ 5000 है। छात्र छात्राएं कितने आते हैं इसमें? अभी छात्र छात्राओं की संख्या 1500 है, 1500 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। लेकिन भवन के अभाव में एक क्लास में 5 क्लास के बच्चे एक रूम में पढ़ते हैं, एक रूम में 5 क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। कैसे पढ़ाई होती होगी? सिलेबस तैयार नहीं होता है, सिलेबस तैयार नहीं होता है। और सीओ जैसे लोगों को देहात में भूत पकड़ लेता है तो कहता है कि अरे वहां थूक दिया इसीलिए तो हम तुमको पकड़ लिए, कभी फलानवा के घर से हमको खिला दिया गया तो आ गया। इसी तरह यहाँ का सीओ कहता है, कभी कहता है चुनाव आयोग। तो दिनेश राय से जब हम फोन करवाए तो रिटर्न हमको फोन किए, अरे बाबा आप ही के गांव का कोई चुनाव आयोग में है, वो जमीन को रोक रहा है कि रास्ते का जमीन है? कहे कि मेरे गांव का तो कोई चुनाव आयोग में नहीं है। हाँ है, मेरे गांव के दामाद है, वो उसका बाप भी यही पढ़ा रहे थे, उनका बाप यही शिक्षक थे, लेकिन वो जब चुनाव आयोग में चले गए उनको नौकरी मिल गई तो वो नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, विकास करें, नौकरी करें। पढ़ाई पर बाधा डाला जा रहा है इसका? पढ़ाई पर बाधा डाला जा रहा है। 1 इंच जमीन उनके ससुर जो है 1 इंच जमीन कहीं दान नहीं दिए हैं। वो शौचालय जब हम लाकर बनवाने लगे तो आकर रोके। मिश्रा जी सीओ थे। ये जमीन किनका है? ये जमीन आनाबाद सर्वसाधारण जमीन है। और कितना है जमीन? विद्यालय का ये जमीन 1 एकड़ से ज्यादा है। जो 1964 से ये विद्यालय जो हमारा चल रहा है, पहले ये प्राइमरी था, उसके बाद हाँ प्राथमिक विद्यालय था, उसके बाद उत्क्रमित मध्य विद्यालय हुआ, उसके बाद जो है हमारे यहाँ 10+2 हुआ। और सीओ के बरगलाते हमारी अध्यापिका का फोन नहीं रिसीव करता है, हम लोग ग्रामीण जनता फोन करते हैं तो नहीं रिसीव करता है, और हर तरह के पहलू को टालते हुए सीधे बोल दिया कि हम DCLR को फॉरवर्ड कर दिए। DCLR को निर्णय लेने बोलेंगे, हम DCLR के यहाँ भी कहवाए तो DCLR का अपना आजर्ब कहा है, जबकि हमारे यहाँ पर्याप्त भूमि है। और ये जो विद्यालय का जमीन है ये हमारे दादाजी का दिया हुआ ये 37 डिसमिल जमीन जो है हमारा अपना निजी जमीन है। इसमें भी हम लोग गवर्नमेंट से ये नहीं कहे, बिहार सरकार से कि नहीं हमारा ही नाम होना चाहिए। हम दान दे दिए ठीक है, लेकिन दान दे दिए इसका मतलब नहीं कि जो है आम जनता जो मिल करके जवार का और अन्य गांव का और हम लोगों को जो है यहाँ से खदेड़ना शुरू कर देगा। तो यही हाल हुआ है। सीओ जो है मुखिया से मिल करके और माल तान करके और सीधे जो है इस पर अनुशंसा करना बंद कर दिया और बोला कि हम DCLR को फॉरवर्ड कर दिए हैं, DCLR जो निर्णय लेगा तो वही जो है मान्य होगा। अब क्या करने वाले हैं आप लोग? अब हम लोग पूरे ग्रामीण जनता मिल करके पूरे ब्लॉक पे सीओ का घेराव करेंगे, कलेक्टर तक जाएंगे, हम लोग DCLR तक जाएंगे, जहां तक जाना होगा। हम लोग एक कदम रुकने वाले नहीं। आपके कहने के अनुसार अफसरशाही है ये? बिल्कुल अफसरशाही है, गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी है, अफसरशाही है। कौन गुंडागर्दी कर रहा है? सीओ कर रहा है, यहाँ का पदाधिकारी लोग कर रहे हैं? जी बिल्कुल पदाधिकारी लोग कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ के जो विधायक हैं वो कभी इसके बारे में आप लोग बोले? विधायक जी जो है कभी ताकने नहीं आए, चुनाव जीत करके गए, उसके बाद इस गांव में झांकने नहीं आए। राम विष्णु लोहिया जी कभी यहाँ नहीं आए। जो भी यहाँ आता है एक बार चुनाव जीत करके जाता है, दोबारा फिर इस गांव में चरण अपना नहीं रखता है, अपना चेहरा नहीं दिखाता है, चेहरा छिपा कर भागे रहता है। फिर 5 साल बाद ऐसे लोगों को आप लोग जिताते क्यों हैं? ऐसे लोगों को आप लोग जिताते क्यों हैं? अब वही होगा जो होना चाहिए। अब हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल वोट बहिष्कार होगा। पेपर गया है सीओ के पास, वो धरातल पर सही पेपर है। इसमें स्पष्ट रूप में कर्मचारी भी रिपोर्ट बना दिया गया है। इस पर लिखा गया है कि उक्त भूमि अन्नाबाद सब साधारण जिसका रास्ता उसमें 1 एकड़ 46 डिसमिल है, उसमें भूमि भी शेष बचा हुआ है। अगर ये चाहते सीओ साहब तो अपना अमीन बहाल कर कुछ विशेष जो भूमि निकल रहा है उसको रकबा बताते कि कितना निकला, करवा सकते थे। ये रिपोर्ट सही गया है। क्यों ऐसा कर रहे हैं सीओ साहब? अगर सीओ साहब से बस का बात नहीं है तो डीएम के पास हम लोग जाएंगे। इस पर जो सुरक्षण कर यहाँ का जो गए कर्मचारी रिपोर्ट बनाकर यहाँ भी है।
अप्रसारी हावी नहीं है। ये क्या सोचते हैं, यहाँ का जो मतलब 1 एकड़ 46 डिसमिल जमीन है, उसमें रकबा स्पष्ट है कि आप रास्ता देख लिए, रास्ता भी छोड़कर इस पर लिखा गया है कि शेष भूमि है। शेष भूमि कितना है तो आप बहाल करिएगा जमीन ना, तो उसको बहाल नहीं किया जा रहा है, केवल बोला जा रहा है कि रास्ता कुल जमीन है। अरे यहाँ पर शेष जमीन क्यों रिपोर्ट बनाया गया है? जमीन कर्मचारी रिपोर्ट बनाया है, आपका ही अधिकारी है ना, उससे पूछा जाए कि क्यों लिख दिए शेष। यहाँ रिपोर्ट देखने का है, हम लोग यहाँ का रिपोर्ट देंगे डीएम के पास कि ये शेष क्यों लिखा। अगर कुल रास्ता था तो रास्ता लिखते हैं। अगर हाई स्कूल यहाँ नहीं बनता है आप लोग क्या करेंगे? अगर दूसरे जगह बन जाता है क्यों नहीं बनेगा? यहाँ पर जमीन नहीं है, क्या नहीं है, पब्लिक नहीं है, बच्चा पढ़ने नहीं आता है, बच्चा को दिक्कत होता है, क्यों हटता है, उसका कारण बताया जाए। अगर जो भोजपुर के डीएम है उनसे क्या कुछ कहेंगे? भोजपुर के डीएम से तो हम मिलना चाहते हैं, उसके पास जाएंगे। अगर ये हो गया ना, आप मीडिया में चढ़ाइएगा ना, उसके बाद 4 दिन के बाद हम डीएम के पास जाते हैं, वहां भी मीडिया लेकर जी जाएंगे कि डीएम सर क्या बोल रहे हैं हमको। जो अनुशंसा किया गया है डीसीआर के यहाँ, उसको रोक लगाया जाए और हमारे यहाँ एनओसी दिया जाए। कर्मचारी को रिपोर्ट बनाए, उस पर धरातल पर अमीन उतार कर सीओ साहब अपना नापी बताते हैं कि शेष में बच्चा कितना जमीन है, रकबा बताएंगे। अगर 0 रकबा होगा, जमीन में कुली चला जाएगा, तो हम उसका अलग व्यवस्था करेंगे कि कहाँ हम रकबा देंगे। सब साधारण बिहार सरकार, मेरा पास जमीन है। जमीन प्राप्त नहीं होता है तो आप लोग दूसरे जगह जमीन देंगे? दूसरे जगह नहीं देंगे, यहीं पर देंगे, उसका रकबा दूसरा देंगे, प्लॉट उसका दूसरा देंगे, खाता तो सेम वही होता है, हम उसको अलग बताते हैं। मगर इसमें शेष लिख दिए हैं, शेष में हम जानना चाहते हैं कि 0 है कि अधिक है उसमें। पूरम में सारा जमीन जो बना काफी परेशानी है छात्र छात्राओं की, क्योंकि जो हाई स्कूल है दूसरे जगह बनने से जो गांव के लोग हैं काफी आक्रोश है। इनका कहना है कि एनओसी आखिर दूसरे जगह क्यों दे दिया गया, जबकि यहाँ हजारों छात्र छात्राएं 3 से 4 गांव के छात्र छात्राएं यहाँ पर आकर पढ़ते हैं, अपना ज्ञान हासिल करते हैं, पर उनका ज्ञान इस स्कूल का अध्यक्ष है, वार्ड सदस्य है, इसलिए हम भी नहीं कुछ बोलना चाहते हैं कि जो पब्लिक अपना कर रही है हम उस पर रिपोर्ट पर देखते जा रहे हैं। अगर गलत कहीं पाया जाता है अधिकारी को, हम उसको छोड़ा नहीं जाएंगे, उसको हम लपेट कर लाएंगे। FIR कीजिएगा? FIR करेंगे, हम धरातल पर हैं। मेरा उम्र अभी 24 बरिस हो रहा है, 21 बरिस में हम जीते थे, राइट एकदम उसी में। हम इसीलिए दे रहे हैं, धरातल पर काम नहीं है। धरातल पर हम शेष रिपोर्ट देखे हैं कि हम बनाया है कर्मचारी, उसी को हम बेस पर लड़ रहे हैं। अगर शेष मेरा रिपोर्ट बता देगा हमें तो हम मान लेंगे कि 0। हाई स्कूल नहीं बनता है तो हम लोग डीएम के पास जाएंगे, वहां हंगामा करेंगे, सीओ का घेराव करेंगे, वोट बहिष्कार भी करेंगे। इतना तक यहाँ के लोगों ने कहा है कि ऐसा नहीं होता है तो हम लोग इस बार का जो चुनाव आ रहा है उसका वोट बहिष्कार भी करेंगे। अब दीजिए तारकेश्वर को इजाजत, नमस्कार।